वह कौन सा शख्स है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में होगा, लेकिन उसने न कभी नमाज पढ़ी, न रोजा रखा और न ही इस्लाम कबूल किया। जवाब, अबू तालिब के 2 बच्चे जो छोटी उम्र में मर गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मासूम बच्चे जन्नत में जाते हैं, भले ही उनके माता पिता मुशरिक हों। मुस्नद अहमद हदीस 1436। वह कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ने एक नबी को उसकी कौम की एक खास गलती की वजह से चेतावनी दी, लेकिन वह गलती न शिर्क थी, न कुफ्र और न ही कोई आम गुनाह। जवाब, सूरह हूद, जिसमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने से रोका, जो उनकी अजीब जिद थी। हदीस के मुताबिक वह कौन सा शख्स था जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी, लेकिन उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। जवाब, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हो, जो यमन के रहने वाले थे और अपनी माँ की खिदमत के वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल सके। सही मुस्लिम हदीस 2542। वह कौन सा सहाबी है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में मेरे बगल में होगा, लेकिन उसने कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में हिस्सा नहीं लिया। जवाब, हजरत उक्काशा बिन महसन रजी अल्लाहु ताला अन्हो, जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी, लेकिन उनकी जिस्मानी कमजोरी के वजह से वह जंग में शामिल नहीं हुए। सुनन तिर्मिजी हदीस 3749। ऐसा कौन सा शख्स है जिसे शैतान ने छुआ था, लेकिन वह फिर भी नबी बना? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सूरह साद, सही बुखारी हदीस 277। वह कौन सा शख्स था जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दोस्त कहा, लेकिन वह फरिश्ता नहीं था और न ही सहाबी? जवाब, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो, पैगंबर के नवासे, जिनके बारे में कहा गया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश पर आए थे। मुस्नद अहमद हदीस 17439। शिया सुन्नी रिवायतों में जिक्र है। ऐसा कौन सा शहर है जिसे अल्लाह ने तबाह करने का जिक्र किया और वह आज भी आसारे दिमा में मौजूद है? जवाब, कौमे लूत का शहर। सूरह हूद। ऐसा कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह ने सिद्दीक कहा, लेकिन वह नबी नहीं था? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ हन्ना, जिनका जिक्र बिलवासिता तौर पर सूरह आले इमरान में है। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में मेरे साथ होगा? जवाब, हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनके लिए कहा गया, यह मेरा बेटा जन्नत के जवानों का सरदार है। सही बुखारी हदीस 3746। वह कौन सा जानवर था जिसे अल्लाह ने कुरान में मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, गधा, जिसका जिक्र हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी में है। सूरह अल-बकरा। हदीस के मुताबिक वह कौन सा पेड़ है जिसे अल्लाह ने शजर मुबारक कहा और यह जन्नत में भी होगा? जवाब, सिदरातुल मुंतहा, एक खास पेड़ जो 7वें आसमान पर है।
सूरह अन-नज़्म, सही बुखारी, हदीस 3888। ऐसा कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने तबाह कर दिया, लेकिन उनकी एक निशानी को बाकी रखा ताकि लोग सबक लें। जवाब, कौमे समूद, जिनके पत्थर के घर आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। सूरह अल-फज्र। ऐसा कौन सा दुआ का वक्त है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त कोई दुआ रद्द नहीं होती? जवाब, बारिश के दौरान का वक्त। सुनन अबू दाऊद, हदीस 2540। वह कौन सा सहाबी है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में मेरे बाद सबसे पहले दाखिल होगा, लेकिन उसने कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से नहीं देखा? जवाब, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर मक्तूम रजी अल्लाहु ताला अन्हो, जो अंधे थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से उन्हें पहचाना। मुस्नद अहमद, हदीस 23845। वह कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने पानी से नहीं बल्कि सहा एक भयानक आवाज से हलाक किया और उनकी लाशें भी तबाह हो गईं? जवाब, कौमे समूद का एक हिस्सा जिसे सूरह हूद में सहा से तबाह बताया गया। वह कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ने एक नबी को मरे हुए पक्षियों को जिंदा करने का हुक्म दिया? जवाब, सूरह अल-बकरा, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 4 पक्षियों को जिंदा करने का इम्तिहान दिया गया। सूरह अल-बकरा। वह कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने हवा से तबाह किया, लेकिन उनकी लाशें जमीन पर बाकी रहीं? जवाब, कौमे आद, जिन्हें ठंडी तेज हवा से हलाक किया गया। सूरह अल-हाक्का। हदीस के मुताबिक वह कौन सा दुआ का तरीका है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, लेकिन यह कुरान की आयतों से नहीं बना? जवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाहु ताला अन्हो को सिखाई। सही बुखारी, हदीस 834। वह कौन सा जानवर है जिसका जिक्र एक नबी की सवारी के तौर पर हुआ, लेकिन वह ऊंट या घोड़ा नहीं था? जवाब, गधा, जिस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सवार थे जब अल्लाह ने उन्हें 100 साल बाद जिंदा किया। सूरह अल-बकरा। वह कौन सा शख्स है जिसने अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगी और उसे कबूल हुई, लेकिन वह नबी नहीं था? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दर्द में अल्लाह से मौत मांगी थी जब वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे रही थीं। सूरह मरियम। वह कौन सा शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अल्लाह से अपनी मौत को देखने की दुआ मांगी, लेकिन वह हजरत उज़ैर नहीं था? जवाब, एक अनाम शख्स जिसका जिक्र सूरह अल-कहफ में 2 बागों वाले मालिक के रूप में है। तफसीर में कहा जाता है कि उसने अपनी तबाही को देखा और पछताया, लेकिन उसका नाम नहीं आया। वह कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ने एक नबी को छिपने का हुक्म दिया? जवाब, सूरह मरियम, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से अलग होने और छिपने का इरादा जताया। वह कौन सा शख्स है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में है, लेकिन उसने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया और न ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की?
जवाब, हजरत नज्जाशी असीर हम, इथियोपिया का ईसाई बादशाह जिसने मुसलमानों की मदद की। सही बुखारी हदीस 3877। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र एक नबी की कहानी में हुआ, लेकिन वह जमीन पर नहीं बल्कि पानी में था? जवाब, मछली जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। सूरह अस्साफ़ात हदीस के मुताबिक वह कौन सा दुआ का वक्त है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल बताया? जवाब, फज्र और मगरिब के बीच का वक्त, सूरज निकलने और डूबने का खास पल। सुनन तिर्मिजी हदीस 479। वह कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए नींद में सुलाया, लेकिन वह असहाबे कहफ में से नहीं था? जवाब, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिन्हें 100 साल की नींद दी गई। सूरह अल-बकरा ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह दुनिया और आखिरत दोनों में मुबारक है? जवाब, जैतून का पेड़। सूरह अत-तीन सुनन तिर्मिजी हदीस 3309। वह कौन सा नबी है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अपनी कौम को एक खास पहाड़ पर चढ़ने से रोका, लेकिन उसका नाम साफ तौर पर नहीं आया? जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र बिलवासिता तौर पर सूरह अल-आराफ में है, जहां उनकी कौम पहाड़ी इलाकों में रहती थी। ऐसा कौन सा शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अल्लाह की एक निशानी को देखकर उसकी ताकत पर शक किया? जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के एक साथी का जिक्र बिलवासिता तौर पर सूरह ताहा में है, जो सामरी के असर में आया और बछड़े की पूजा में शरीक हुआ, लेकिन बाद में पछताया। वह कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने एक ऐसी चीज से हलाक किया जो न आग थी, न पानी, न हवा और न ही आवाज, बल्कि कुछ और? जवाब, कौमे लूत का एक हिस्सा जिसे हासिब पत्थरों की बारिश से तबाह किया गया, जो सूरह अल-कमर में जिक्र है। यह आम पत्थरों से अलग खास सख्त पत्थर थे। बिल्ली के रोने से किसकी मौत की खबर मिलती है? जवाब, लोगों के अकायद के मुताबिक अगर बिल्ली खुसूसन रात के वक्त रोती है तो इसे मनहूस माना जाता है। यह माना जाता है कि ऐसे में घर के किसी मुअम्मर शख्स की मौत का अंदेशा होता है, खासकर जब बिल्ली एक ही मकाम पर बार बार रोए या लगातार किसी एक जानिब की ओर देखकर आवाज करे तो लोग इसे किसी अनहोनी का इशारा मानते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से तवाहुम परस्ती पर मबनी है, कुरान और हदीस में इसकी कोई जगह नहीं। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।